नमस्कार दोस्तों। लॉन्च ऑफ न्यू सीरीज ऑन द चैनल गेटिंग मैरिड। जिन जिन के बच्चों ने अभी शादी करनी है, जो खुद शादी करने चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन सीरीज़ है। इससे पहले एक मैरिटल सीरीज़ थी, वो आप ज़रूर देखना। वो उन लोगों के लिए थी जिनकी शादी हो भी चुकी और करना चाह रहे थे। ये वाली एक्सक्लूसिव है कि शादी के बंधन में बंधना चाह रहे हैं। इसका पहला वीडियो ला रहा हूँ। ऐसे 5-7 वीडियोज़ और होंगे। आप अपने ग्रुप्स पे भेजना इस सीरीज़ को, इस वीडियो को, ताकि जो जो पेरेंट्स और जो खुद शादी करने वाले हैं और वो असमंजस में, कन्फ्यूजन में हैं क्या करें, उनके लिए बहुत बहुत क्लैरिटी होगी, प्रैक्टिकल होगी, जैसे सारे वीडियोस होते हैं। प्लीज़ शेयर करना जिनके बच्चों की शादी होने वाली है या जो करना चाह रहे हैं। तो पहला टॉपिक आज स्टार्ट होता है जी। शादियाँ 3 तरह से हो रही हैं आज के दिन, जिन्हें हम बोलते हैं अरेंज मैरिज, एक लव मैरिज और एक तीसरी। अब तीसरी कौन सी? क्योंकि सब लोगों ने सुना था आज तक, लव मैरिज सुना है लोगों ने, अरेंज सुना है। ये भी कंपटीशन करते हैं, लव मैरिज अच्छी है, अरेंज मैरिज है। एज ए मैरिटल काउंसलर एकदम गर्मा गर्म पकौड़े ला रहा हूँ। मार्केट में हो क्या रहा है? मैरिज मार्केट में गरम गरम चीज़, तीसरी चीज़ जो हो रही है, वो ना तो लव में डलती है ना अरेंज में डलती है। वो है डेस्परेट मैरिज। डेस्परेट मैरिज क्या है? ये सब ये .कॉम्स में जा रहे हैं। 29 साल की लड़की, 31 साल की लड़की, लड़का लेट, ये और कुछ नहीं जानते। एक ऐसे .कॉम में कुछ फ़ोटो आ जाती है, फ़ोटो भी एयर ब्रस्ट आ जाती, कुछ नहीं पता आपको। ये वाली शादियां हो रही हैं। ये शादियां जितनी अवॉइड कर सकें वो अवॉइड करें। इस पे मैं चर्चा अब कम करूंगा। करना क्या चाहिए उस पे ज़्यादा चर्चा करूंगा कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, एंड हाउ पेरेंट्स आर फेलिंग द किड्स। कंफ्यूज्ड पेरेंट्स आर फेलिंग द किड्स। इन समाज में क्या चीज़ चेंज हो गई है? पहले एक बिचौलिया सिस्टम था, अनकहा। किसी की बुआ, किसी की मामी, चाची, कोई भी सजेस्ट कर देते थे अपनी साइड से, उस साइड से, इस साइड से, जान पहचान से कोई ना कोई माध्यम बन के आता था। लोगों का आना जाना, मिलना जुलना रहता था। अब हम उसमें नहीं जाएंगे, वो अच्छा था, ये समाज का पतन हो रहा है, ये यूजलेस बातें हैं। हमें लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल क्या है, वो करना है। क्योंकि बहुत कई बार मैं देखता हूँ लोगों के कमेंट्स में कि सरकार ऐसे कर दे, पब्लिक ऐसे कर दे, दुनिया। अरे तुम क्या करोगे? सुनने वाले आप क्या कर सकते हो? उस पर हेल्पलेसनेस नहीं होनी चाहिए। तो अब ये हम देख रहे हैं कि ये अरेंज मैरिज में ये बहुत कम होता जा रहा है। अरेंज मैरिज अच्छी चीज़ है, अब लव मैरिज भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो लेट वाली शादियों में ये जो बटन दबा के हो रही हैं, इनमें बहुत खटपट हो रही है। मैं यहाँ इस माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मेरा अगला वीडियो भी रहेगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्री मैरिटल काउंसलिंग। हमारे मैरिज काउंसलिंग ही नहीं होती, जो शादी के बाद भी खटपट होती है, वो एक नया फिनोमिना है, अभी स्टार्ट हुआ है। आई एम ए मैरिटल काउंसलर। मैरिटल काउंसलर का मतलब ये नहीं कि शादी के बाद ही खटपट होने पे काउंसलिंग करनी है। शादी से पहले की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। वो अलग से वीडियो रहेगा। आज मैं ये यहाँ स्टिक करता हूँ कि जी, अगर आप पेरेंट्स अरेंज मैरिज नहीं करने में सक्षम और लड़की 22, 23, 24 साल की हो गई है, कृपया करके अपनी लड़की को बोले भाई हमारे बस से नहीं है, तू देख ले। बहुत पेरेंट्स हैं, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, तू लवेरिया मत कर लेना, कहीं ऐसे मत कर लेना, इंडिया है, समाज है, संस्कार है, फलाना धमकाना 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 धमकाना। 27-28 की लड़की कर दी, अब समझ ही नहीं आ रहा। और अब फिर उन्हीं .कॉमों के थ्रू ढूंढते हो। तो तुम क्यों चौधरी बन रहे थे अभी लड़की के पेरेंट्स, अगर तुम्हारे बस का ही नहीं था लड़का ढूंढना? लड़के जो अच्छे हैं ना जी, वो ईस्ट फेसिंग प्लॉट की तरह हैं। वो पहले लपके जाएंगे और आपको पहले ही शुरुआत करनी है। जिनको अच्छे, वो कहते हैं ना अच्छे लड़के मिलते नहीं। आपने 28 साल की अपनी लड़की कर दी तो आपको अच्छे लड़के तो नहीं मिलेंगे। अब आपको आदमी मिलेंगे। वो लड़का तो रहा नहीं, एंड वो आपकी डेफिनेशन ऑफ अच्छे को टिक नहीं करेंगे। ये एक फैक्ट है। बहुत लोगों को नॉर्थ इंडियन समाज को डेटम बना के चल रहा हूँ। साउथ इंडिया में इन एजेस में +2 +3 हो जाता है, क्योंकि वहाँ सब कुछ डिलेड है, और आज से नहीं, हिस्टोरिकली। तो अर्ली मैरिज 22-23 साल आज के दिन अर्ली मैरिज बोली जाती, जो किसी टाइम पे लेट मैरिज होती थी, जहाँ 18 में हो जाती थी। मैं ये कह रहा हूँ, जल्दी शादी करो, अरेंज मैरिज करो, इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब लोग बोलेंगे हम सेटल नहीं हुए। सेटल जो आने वाला टाइम आ रहा है इकोनॉमिक साइकिल का, आप कभी भी नहीं होने वाले, ये याद रख लेना। लड़कियां कहती हैं कि हम कुछ बन जाएं,
हम कुछ बन जाएं तब शादी करेंगी। पता नहीं कौन सी पढ़ाई पीएचडी कर रही है, जाके 30 साल में 30,000 रुपये की नौकरी लगती है, फिर कोई लड़का ढूंढते हैं और उसकी सेटिंग ऐसी होती है कि वो 30 की नौकरी भी छूट जाएगी। जब तुमने 30, 31, 32 के लड़के के आदमी से शादी करनी थी और वो 30 की भी नौकरी छूट गई, तो तुमने ये 22 से 30 करा क्या तुमने लाइफ में? 22 से 30 टाइम पे शादी करी हुई लड़की का 7 साल का बड़ा बच्चा, 5 साल का छोटा बच्चा, एंड रेयरिंग टू गो एंड वर्क फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स, 30 to 70। भाई 30 से 31 तो 10 लाख सेविंग भी नहीं कर पाई नौकरी करके, और जो हुई वो शादी में सुहा होगी। उसके बाद बच्चा 33-34 में करने की सोच रही है, और उसके बाद दूसरे का तो सवाल ही नहीं, और वो 40 की हो जाती है, बच्चा 4-5 साल का घूम रहा है। ये लाइफ की सच्चाई है। लेट शादियां कर रहे हैं, वो माँ बाप भी किसी लायक नहीं रहते मदद करने लायक। भैया आप अगर 22, 23, 24 साल की लड़की हैं तो आपकी मम्मी 48, 49, 50 की होंगी। कल को आप प्रेग्नेंट होके फैमिली वे में आके आपको मम्मी की ज़रूरत है, तो 50 से 55 की जो माँ होती है ना, उसमें जान होती है। यही 10 साल डिले कर दो, 65 साल वाली के बस का कुछ नहीं है। और ये पेरेंट्स ही कबाड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो उसमें आई वांट टू लव माय लाइफ, वी वांट टू रोम। और अरे भैया तुम एक वो ऑफिशियल बॉयफ्रेंड, ऑफिशियल गर्लफ्रेंड जिससे फेरे ले लिए, आपके सारे प्रोग्राम हो गए ना। आपका जो दिमाग उन चीज़ों में लगा रहता है यूथ का, वो भी नहीं लगेगा ना। आपको पका पकाया मिल गया हस्बैंड और वाइफ, जिनको उसको बोलो आप चाहे जल्दी शादी करोगे, कोई 1 साल 2 साल में बहुत जल्दी नहीं है बच्चा करने की। वो मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि उसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है आपको बच्चे, लेकिन आप शादी तो कर लो। अब प्रॉब्लम क्या है कि लड़के वालों को भी पता नहीं क्या चाहिए, और लड़की वालों का तो और लालच है। आज के दिन समाज में अगर ऑन ए स्केल लालची सारी दुनिया है, लेकिन 0 to 100 में अगर लड़के वाले 60-65 पे हैं लालच में कि पता नहीं हमें क्या मिल जाए, तो लड़की वाले 85 पे हैं। 30,000 की लड़की जो कमाती है, उसको 2.5 लाख तनख्वाह कमाने वाला लड़का चाहिए। लड़का 2 लाख कमाने वाला भी हाउसवाइफ को शादी करने को तैयार है। 2 लाख का तनख्वाह, 1.5 लाख की तनख्वाह कमाने वाला भी हाउसवाइफ को करने को तैयार है। लेकिन लड़की की 30,000 की जहाँ इनकम होगी, फिर लड़का होने चाहिए 1.5 से 2 लाख का, और वो मिलेगा नहीं। क्योंकि वो मिलेगा तो बहुत पहले लपक लिया जाएगा। आप ये समझ लेना, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। आप ये समझो, सब्जियां ना सुबह सुबह जाके बढ़िया दुकान पे ले लो तो फ्रेश मिल जाती, शाम को आपको पता है कैसे मिलती हैं। मैरिज मार्केट भी यही है। और जो ये इन टंटों में नहीं लग रहे ना कि हमारी लाइफ जीनी ये करनी है, उनको अच्छी दुल्हनें मिल रही हैं, अच्छी बहुएं मिल रही हैं, और अच्छे दामाद मिल रहे हैं, और अच्छे सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, जो वो भी चल रहा है समाज में। पर वो आके बताना आज के दिन पॉलिटिकल करेक्ट नहीं लगता। ऐसे बोलेंगे, ओए बूढ़े कुसर तेरे विचार ऐसे हैं, ये क्या है, ऐसे ऐसे कोई भी बोलेगा, सबको पता है। आज के दिन जो क्वाइटली भी समझाया जाता है, जो मैं बात बताया जा रहा हूँ, ये क्वाइटली बड़े बूढ़े वैसे बताते हैं भी, कर लो। लेकिन मतलब सोशल मीडिया के टाइम में किसकी हिम्मत है ये आके इस तरह बात करने की, जैसे मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। आप कर क्या, वो कह रहे हैं जी सेट नहीं हुआ। आप मुझे बताओ, शादी होने के बाद कौन सी बीवी या पति आपके पेपर फाड़ देगा, किताब फाड़ देगा? आप मुझे सिर्फ ये बताओ, इज देयर एनीबडी जो फाड़ देगा कि नहीं पढ़ने नहीं देंगे? वो प्री मैरिटल काउंसलिंग का जब मेरा आएगा वीडियो, उसमें ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे खुलकर हमें शादी करनी है, कैसे बातचीत करके क्लियरली। But there is no harm a 24, 25-year-old boy marrying a 22, 23-year-old girl. And then they figuring out things. अभी कुछ चल रहा था उनकी लाइफ में। एंड उस पर मेरे बाकी वीडियोस भी लिंक्ड अप हो जाएंगे कि अगर पेरेंट्स ज़्यादा शादी पे खर्चा ना करें, सुहा ना करें पैसा, और इनको एक छुटकू सा मकान देने में हेल्प कर दे, तो इनकी निकल पड़ेगी दोनों की, और इनकी मैरिज को इंसेंटिवाइज कर दें। भाई कोई शादी पे खर्चा नहीं किया, पहले साल में तुम्हें इतना इनाम, दूसरे में इतना, उतनी तो वैसे भी नहीं कमा रहे। 50,000 की तनख्वाह लड़का, 30,000 की लड़की, 80,000, 9,60,000 रुपये, ये मैक्सिमम हो रहा है लोगों का, जब वो कुछ बन पा रहे हैं। और जो बन नहीं पा रहे वो तो घूम ही रहे हैं। एक हमारा इंडिया का आप उठा लो, 100 लड़का लड़की उठा लो, 22 से 29 साल के रैंडमली कहीं से भी, और देखो कर क्या रहे हो, महा कन्फ्यूज्ड। और ऐसा देख रहे हैं, लड़की सोचती है कि बस कोई लड़का यहाँ मिल जाए, सीधा रॉकेट लग जाए, मेरी तो सीधा लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाए, पता नहीं क्या बन जाए। और लड़के वाले अपना सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या बहू रानी आ जाए, पता नहीं क्या सुख दे दे हमें, मेरे माँ बाप को दे दे, ये दे दे,
दोनों पार्टीज कंफ्यूज्ड हैं। अगर अरेंज मैरिज पेरेंट्स नहीं करा पा रहे, कट ऑफ है 24-25 साल, आप नहीं करा पा रहे तो उनको बोल दो भाई तुम लव मैरिज के लिए अपना ढूंढ लो। तो आइडियल इज अरेंज मैरिज। ये जो डेस्परेट मैरिज है ना, ये बटन दबाने वाली, ये तो बहुत बर्बाद चल रही है। 100 केस आते हैं, 80-70 शादियां तो ये वाली है। लव मैरिज में भी खटपट होती है, अरेंज में भी होती है, मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। और इस पे ना कोई रिसर्च कर रहा है, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई जिक्र कर रहा है। आप जो आज मैंने ये टॉपिक छेड़ा है अपने ग्रुपों पे, आप इसको फैलाओ और चेक करो कि ये हो रहा है नहीं हो रहा। जितनी डिले करोगे शादी, उतनी ही शादी में खटपट के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि दोनों पार्टी एकदम परिपक्व होगी, मिट्टी नहीं रही, कच्ची मिट्टी नहीं रही, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही, मोल्ड नहीं हो सकता। अपने संस्कार ऐसे वाले फंडे एकदम बन चुके हैं, और फंडे गोल ही हैं ज़्यादातर लोगों के, ठीक है। और जितना पहले हो जाएगा उतना बेटर है। ये कितना बेटर करना है ये आपकी लाइफ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ज़रूर, लेकिन फिर भी अपने माइंड में एक अर्जेंसी तो रखो। अर्जेंसी ही नहीं है। पहले तो होता था जी, कई साल पहले की बात, भाई लड़की 21 की हुई, 22 की हुई, अर्जेंसी थी। अब वो है ही नहीं। 27-28, और नौकरी लगी ना उसकी तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप को लगता है चल हमसे तो कुछ नहीं लेगी टाइप। नौकरी करने वाली ग्रुप बी की जो महिलाएं हैं, ग्रुप बी अधिकारी इक्विवेलेंट हैं, उन्हें ग्रुप ए चाहिए सबको। कोई भी महिला अपने, मैं ये नहीं कह रहा नीचे वाले से लो, इतने अभी प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है इंडिया, लेकिन अगर आपका स्टेटस ये है तो यहाँ का लड़का चूज करने में क्या दिक्कत है आपको? आपको यहाँ का ही क्यों चाहिए? और कई बार क्या होता है, कई लड़कियां क्या करती हैं, यहाँ पे जब होती है ना, जब शरीर भी अच्छा दिखता है, रौनक होती है आपके चेहरे पे, आपकी एग्जूबरेंस, आपको लगता है पता नहीं कितने रिश्ते आएंगे, तब आपका लेवल ये होता है, तो आप यहाँ के लड़कों को रिजेक्ट करती हो बिकॉज आपको ये चाहिए। फिर जैसे जैसे साल बढ़ते हैं, फिर आपने ये वाले रिजेक्ट कर लिए होते हैं, तो इन वालों से शादी नहीं होती, क्योंकि आपको चाहिए ये था। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर दैट आपको रियलाइजेशन आता है कि यार ये तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये तो ईस्ट फेसिंग प्लॉट थे, पहले ही निकल गए। अब आप कहते हो चल भाई ये मिल जा, अब ये भी नहीं मिल रहा, इसको आप रिजेक्ट कर चुके हो पहले। अब जिसको रिजेक्ट कर चुके हो उससे नीचे लेने में तो बिल्कुल लूजर टाइप फीलिंग आती है। एज ए रिजल्ट ट्रेन ही छूट रही है। लड़के वालों से भी हो रही है, बट अभी लड़कियों वाली साइड से ज्यादा ये फेनोमेना हो रहा है। लड़के वालों का क्या हो रहा है वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, प्री मैरिटल काउंसलिंग का मैं बताऊंगा। पर पहले ये मुझे सब बताओ एज ए ऑडियंस, ये चर्चा मैंने स्टार्ट करी, इसमें मजा आया? स्ट्रक्चर्ड वे में बताना। बाकी आपको भी अपने कुछ कुछ लगाना है दिमाग सारी चीज़ों में, बट एक टेम्पलेट तो देने की प्रयास मैं कर रहा हूं यहाँ पे, कि आप लोग ये चर्चा करें। पेरेंट्स में तो अर्जेंसी है ही नहीं, और है तो वो काबिल ही नहीं है, और जब काबिल नहीं है तो उनको बोल दो कि भाई कर ले सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, ढूंढ ले अपना कौन राज, ठीक है, जा देख ले अपना, भाई हमारे बस का नहीं है, नहीं दिख रहा। कब तक बोलोगे नहीं नहीं हम ही ढूंढेंगे? अच्छा, जब आपको अच्छा नहीं मिल रहा तो वो नौकरी कर रही है, घूम रही है, जा रही है, कॉलेज है, यार है, दोस्त है, जान है, पहचान है, घूमना है, उसका सर्कल है, उसकी लाइफ है, तो करने दो। कट ऑफ तो रखो कि भी 24 साल 25 साल तक हमारी, अगर हमने एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढा तुम्हारे लिए तो भाई फिर तुम भी अपनी लुकआउट पे रहना। मिलजुल के डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? लड़कियों का, मेरा एक सवाल आया एक लड़की का, कि एक लड़के को वो लाइक करती है, एक को उसका पिताजी लाइक कर रहा है। ऐसा जिसको वो लाइक कर रही है, ऐसा नहीं कि उससे बिल्कुल ही करनी है शादी, मतलब चॉइस पूछना चाहती है। अरे वो तुम अपने पिताजी से बैठ के डिस्कस क्यों नहीं करते कि कौन से वाला ज़्यादा ठीक है? बैठ के आपस में क्यों नहीं करते? वो प्री मैरिटल काउंसलिंग में कैसे क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, काफ़ी प्री मैरिटल काउंसलिंग का भी अब स्टार्ट हो गया है। एक अपर मिडिल क्लास में और रिच क्लास में चल रहा था, अब इट इज़ आई वांटेड टू कम डाउन देयर। ये क्योंकि जो धनी और पैसे वाले और अपनी जान में दिमाग वाले हैं, वही क्यों इस फिनोमिना को यूटिलाइज करें? वाई दिस प्री मैरिटल काउंसलिंग थिंग कैन नॉट बी फॉर एवरीबडी। तो अगला वीडियो जो होगा मेरा उस प्री मैरिटल काउंसलिंग पे होगा, पर उसके लिए मुझे कम से कम आप लोग इस वीडियो के लिए 200 लाइक्स प्लीज़ दिलाएं। इतने लाइक्स आएंगे तो वो वीडियो तभी मैं उसको बताऊंगा। एंड कमेंट सेक्शन पे खुल के लिखो। जस्ट बिकॉज अब आपकी 27 साल उम्र होगी है तो गाली लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या बकवास कर रहा है। ठीक है, आपने अपनी कर ली 27 साल 28 साल, तो उसको अब कोई 21-22 वाले का अगर कुछ भला हो सकता है 23-24 में शादी करके, तो उसको मत वो करो कि नो आई वांट टू बिकम समथिंग। वो समथिंग को कोई नहीं रोक रहा।
यही मैं बताना चाह रहा हूं, यू कैन बिकम समथिंग आफ्टर गेटिंग मैरिड ऑल्सो। कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ एक आर्म्ड फोर्सेस में ऐसा है कि शादी के बाद आप जा नहीं सकते, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की वो है। बाकी सारी नौकरियों में आप कोई भी चीज़ करो, शादी करने के बाद कर लो। किसने बोला? शादी करके फिर छोड़ दो, फिर पकड़ लो, फिर प्रेगनेंसी करके छोड़ दो, फिर पकड़ लो, फिर ले लो, फिर कर लो। तो ये नौकरियां स्टेबल नहीं रहेंगी आने वाले टाइम्स में। इन नौकरियों के चक्कर में अपनी जो लाइफ दिख रही है, पड़ाव आ गया है, बायोलॉजिकल मार्कर बोलते हैं, वो बायोलॉजी तो नहीं होगी ना। फिर एज अ रिजल्ट ऐसा हो जाता है 32 में मेरे को करनी ही नहीं शादी, इतनी उदासीनता आ जाती है, 31, 32, 33, 34 की हो गए, मुझे करनी ही नहीं। क्योंकि आप जैसे दिखते हैं, आपको पता है आप कैसे, जैसा इंसान देखो जी 24-25 में दिखता है ना, 32-33 में कितना मेंटेन कर ले उतना नहीं दिखता। ये फैक्ट है, फैक्ट है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जब आप अपनी बायोलॉजिकल पीक पे हैं ना और पहुंच रहे हैं, वो दैट इज़ द टाइम आप रिलेशनशिप मैरिज के अंदर आएँ, और वो आपकी लाइफ में सुकून का सबब बनेगा। नहीं तो चिड़चिड़ापन बहुत जगह है। एंड मार्केट में क्या, शादी होकर भी मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा क्या क्या फ़ायदे हो जाते हैं, और कैसे कैसे आप दो जगह का यूटिलाइजेशन करके काम धंधा नौकरी और उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, हाउ इट कैन एक्चुअली यू नो मेक यू टेक ऑफ। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।